दोस्तों नमस्कार। आप सभी सीईटी में पास हो गए होंगे, तो पटवारी और ग्राम सेवक दोनों की तैयारी कर रहे होंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा, और बुक सजेस्ट करने के बाद में ये भी बताऊंगा कि नोट्स कैसे बनाएं और उन नोट्सों को फिर बाद में रिवाइज कैसे करें, क्योंकि जो 15-20 दिन होते हैं हमारे पास एग्ज़ाम जस्ट पहले, तो रिवाइज बहुत बड़ा काम देता है दोस्तों। तो जैसे कि मैं आपको एक टॉपिक बताना चाहूँगा, जैसे कि लोक नाट्य एक टॉपिक है ना। तो आजकल दोस्तों क्या हो गया कि स्थान से न पूछ करके व्यक्ति के बारे में पूछने लग गए। जैसे कि राज्यपाल कौन सा है, कौन सा नहीं है, लोक नाट्य में ये कौन सा प्रवर्तक है, ये कौन सा नहीं है। जैसे कि देखो जानकी लाल भांट आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर देखो ये दोनों, ये देखो ये चारों नाम आ गए। तेज कवि जो जैसलमेर में वो लिखी ये लिखी है स्वतंत्रता भावना। ठाकुर ओकार सिंह, दूलिया राणा, फागू महाराज, दूलिया राणा, लच्छीराम उग महाराज, ये ना, ये देखो ये सब आने लग गए। तो आजकल यही क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया उसने, व्यक्तित्व पूछा है क्वेश्चन, ज़्यादातर व्यक्तित्व पूछ रहा हो। तो ये बुक ही बताऊंगा, ये बुक कौन सी है दोस्तों। आप वीडियो से लगातार बने रहें और पटवारी और ग्राम सेवक की तैयारी करें, तो एक बार जरूर ये बुक लें। जैसे कि देखो दोस्तों, गुलाल भाई कृष्णा भाई, तो मैंने इसमें कैसे नोट्स बनाए, तो आप भी बना सकते हैं ऐसे। तो देखो दोस्तों, ये मात्र आधे पेज में है व्यक्तित्व पे। जैसे कि शेखावटी है, और शेखावटी में दो नाम आते हैं, नानूराम और दूलिया राणा। कुचामनी में आते हैं लच्छीराम और उगमाराज। ये आप बना सकते हैं खुद। तुर्रा कलंगी, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद, ओकार सिंह, जयदयाल सोनी, नानालाल गंधर्वा। और तुर्रा कलंगी में चंग, इसमें चंग जो वाद्य यंत्र है जो प्रयोग लिया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊँ, जैसे कि लच्छीराम है, तो लच्छीराम दो आदमी हैं जिनका नाम एक ही है, लेकिन अपन को ध्यान रखना पड़ेगा ना कि एक लच्छीराम तो कोटा चित्रकला चित्रशैली का चित्रकार है, और एक लच्छीराम कुचामनी ख्याल का प्रवर्तक है। ये मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, कि ऐसे आप नोट्स बना सकते हैं। जैसे नौटंकी के गुलाल बाई कृष्णा कुमारी, अब देखो प्रश्न आया हुआ ना, हीरा गुलाल बाई कृष्णा कुमारी किससे संबंधित है, नौटंकी से संबंधित है। तो नौटंकी से और भी कितने हैं, रामदयाल शर्मा है, गिरिराज प्रसाद है, रामत के फागुराज, तुलसीराम तेज कवि फागु महाराज हैं, और स्वांग जानकीलाल भांड, परशुराम केवला राजसमंद के हैं, और धनसुर भांड है। तो ऐसे आप बना सकते हैं, इसमें नहीं दोस्तों, और भी कई में बना सकते हैं। मैं आपको और भी एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि इससे पहले कौन सा है, इससे पहले ये तो वाद्य यंत्र हो गए दोस्तों। जैसे कि वाद्य यंत्र के बारे में बताऊंगा, वाद्य यंत्र में भी कैसे बनाए नोट्स, कि मैं एक ही टॉपिक बता दिया कि जैसे कि लोक वाद्य यंत्र है, तो दोस्तों इसमें भी वो ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही पूछ दे। वो ये सारंगी नारायण सुल्तान, हीरा सारंगी राम नारायण सुल्तान, भभंग कौन बजाता है, नड़ कौन बजाता है। तो ये देखो, ये व्यक्तित्व पे ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे दोस्तों, व्यक्तित्व पे। तो दोस्तों व्यक्तित्व पे ऐसे आप बना सकते हैं, जैसे कि ये और देख लो, नागफनी साधु मंडली बजाते हैं, कच्ची घोड़ी में झांझ बजाते हैं, भेरी बहाई जाते हैं, रणगौरी, और वीणा वादक रजब अली, आमिर खान सितार, जंतर देवनारायण किफड़, सितार वादक कौन बजाता है, ये वीणा वादक कौन बजाता है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, और इस प्रकार से आप रिवाइज के लिए जब लास्ट में एग्जाम लगती है तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों भपंग कौन बजाता है, खड़ताल कौन बजाता है, ये मैंने इसमें से बनाया दोस्तों। ये बुक है ना, ये बुक, और ये बुक कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। ये बुक दोस्तों राजस्थान अशोक सर की है, हीरा अशोक सर, जो कौटिल्य क्लासेज में पढ़ाते हैं, और आप भी इससे परिचित होंगे। ऐसे तो एक बुक और दोस्तों, हीरा अशोक जी, तो ये आप खरीद सकते हैं कौटिल्य में। एक बुक और दोस्तों, ऐसे तो राजस्थान 2020 परीक्षा 20 वाली, तो ये भी खरीद सकते हैं दोस्तों। लेकिन इससे बेस्ट बजाय मेरे को ये बुक लगी। देखो दोस्तों पैटर्न सेम होता है, जैसे कि आरएएस में 2013 में यही प्रश्न पूछा, और यही प्रश्न पटवारी में पूछा। मैं आपको बताता हूँ, देख लो दोस्तों, पैटर्न सेम है। ये रहा पटवार, अगेन प्री थी 2017 वाली, और ये आरएएस में दोनों हैं। यानी कि जगह कैसे पूछ रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न और कैसे पूछ रहा है, इसके बारे में अपन को पता होना चाहिए। तो देखो दोनों का बिल्कुल सेम है, जगह इसमें पूछी है कि ये पूर्वी भाग, पश्चिम भाग, उत्तरी भाग, दक्षिण भाग, इसका जो क्रम है ये पूछा है कि पहले नंबर पर कौन, दूसरे नंबर पर कौन है। यहाँ पर क्या पूछा है उसने,
यहाँ पर पूछा है अभ्यारण्य, जो हमारे अभ्यारण्य है, जो अभ्यारण्य के बारे में पूछा है, पहले नंबर पे कौन सा, दूसरे नंबर पे कौन सा है। तो दोस्तों आप ये बुक खरीद सकते हैं, मैं आपको बता दिया ये इंडेक्स है। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडेक्स तो आप देख लेना कि पूरे टॉपिक है इसमें, तीनों के, राजस्थान कला, संस्कृति, भूगोल, हिस्ट्री, सबके हैं इसमें ना। लेकिन इसमें देखो दोस्तों, ये जितने भी पेपर आए हुए ना, जितने पेपर आए हुए हैं, जिसका सार है इसमें, पूरे क्वेश्चनों का सार है दोस्तों, और उसका लास्ट में व्याख्यात्मक प्रश्न भी है, जो आप पर्सनल नोट्स बना सकते हो। एक टॉपिक को एक ही पेज पर बना सकते हो दोस्तों। आपको देखो दोस्तों, एक ही पेज में आप बना सकते हो। देखो जैसे किसान आंदोलन है पूरी, मैंने इसमें से बनाई, इस बुक में से। हालांकि और बड़े भी नोट्स है मेरे पास जो हाथों के बनाए हुए हैं, बुक भी है। लेकिन इससे देखो दोस्तों, प्रश्न जैसे कि मान लो विजुअलाइजेशन आंदोलन सबसे बड़ा है, एग्जाम्पल तौर पे मैं आपका समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, आप 2 मिनट निकाल के देख सकते हैं। तो ये 3 चरणों में चला है, और उसने तीनों चरणों में क्वेश्चन पूछ लिए, तीनों चरणों में देख सकते हो आप। पहला चरण, ये सेकंड चरण हो गया, ये थर्ड चरण हो गया, ये पहला चरण हो गया। ठीक है दोस्तों, ये पहला। तो पहले चरण में कौन कौन थे, सेकंड चरण में कौन कौन से थे, और थर्ड चरण में, और व्यक्तित्व तो पूछा उसने दोस्तों। पहले चरण में पूछा है कि फतेहकरण ब्रह्मदेव, नानजी ठाकरे, प्रेमचंद, रामजीलाल। दूसरे चरण में विजय सिंह पथिक और नारायण पटेल। तीसरे चरण में है नारायण चौधरी, रमा देवी, नारायण देव, अंजन। ये अपन को लिख के, बिना लिख के पहले पढ़ेंगे, फिर बिना देखे लिखेंगे, लिख के याद करेंगे, जब जाके याद होंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे गए मैं आपको बता देता हूँ। तो ऐसे आप नोट्स बना सकते हैं। ये पूरे शेखावटी किसान एरा, नीमचना एरा, अलवर एरा, बूंदी एरा, बेंगू एरा, पूरे न जितने भी किसान आंदोलन, और फिर क्वेश्चन कैसे जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने बना रखे हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न कैसे आए, देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे प्रश्न आए आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, देखो ये पूरा बिजोले किसान आंदोलन है, पूरा जितना भी है। यानी कि देखो, रमा देवी कौन से इससे संबंधित है, बिजोले किसान 1913 में किसने किया, साधु सीताराम दास। अब ये पहले नंबर के हैं, जो पहले हैं। अब दोस्तों आप देखो, लास्ट में जो सारणी दे रखी है ना अशोक जी ने, देखो ये पूरा किसान आंदोलन है। 1922 में कौन सा समझौता हुआ, विद्या प्रचारिणी सभा किसने की। अब देखो ये 3 है, यानी कि चरण। पहले चरण स्वस्फूर्ति, दूसरा नई चेतना, और फिर तीसरा में लास्ट में आया गया था। तो इसका जो कालक्रम है 1857 1915, ये देख लो, अब आप देख सकते हैं। ये रहे, ये पूरी नानकी ठाकरी जो दोनों की ज़मीन जब्त कर ली थी बाद में, ये साधु सीताराम दास, और ये विजय सिंह पथिक और नारायण बीच में आए थे यहाँ पर। और विजय सिंह पथिक इसी कारण से लास्ट में जो चुनाव हुए थे उसमें हार भी गया था। तो दोस्तों ये बहुत बेस्ट बुक लगी मेरे को। इसके अलावा आप ये भी खरीद सकते हैं, ये वाला। अब आपकी इच्छा है, ऐसे तो कोई सी भी खरीद लो, पढ़ना अपन को पड़ेगा। ये भी रास्ता, ये भारत की है, तो आप भारत के लिए खरीद सकते हैं। जीके की 2020 पटवारी और ग्राम सेवक की, क्योंकि ग्राम सेवक में तो पटवारी में जो भारत की जीके भी आती है, लेकिन राजस्थान जीके के लिए बेस्ट ये बुक है, तो आप खरीद लेना। आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों, सभी को मेरा राम राम।